तुम्हें अजीज़े को संभालना होगा, लेकिन हाँ, कोई भी गलत तरीका इख्तियार मत करना। तुम्हें दोबारा उसका एतमाद हासिल करना होगा, वरना हम दोनों अपने अपने प्यार को खो देंगे। अब तुम्हें ऐसा कदम उठाना होगा कि अजीज़े तुम्हारी तरफ खिंची चली आए। उससे नरमी से बात करो, उसे एतमाद में लो और फिर आराम से उसे अपनी बात समझाओ। मैं अपनी बात उसे कैसे समझाऊं? वो ना मुझसे मिलना चाहती है और ना ही बात करना। लेकिन कोई है जो हमारी मदद करेगी। हाँ कहो फारूक। हाँ दोयोगो, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, अजीज़े से मिलने जा रही हूँ। उसे नौकरी चाहिए, इसीलिए मिलना चाहती है मुझसे। अच्छा, तो अजीज़े साहिबा अपने लिए नौकरी ढूंढ रही हैं। अच्छा ठीक है, बाद में बात करती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। अच्छा रुको रुको, फोन मत काटना। क्या खबर है? अहमद से बात हुई? हाँ की थी, मैंने उसे कहा जल्द पैसे दे दूंगा, लेकिन उसका बाप गुस्सा कर रहा है। वो अपना पैसा चाहता है। बिल्कुल, इंश्योरेंस का भी कोई फायदा नहीं हुआ, सारा खर्चा मेरे सर आ गया। और जितना मैं चाह रहा हूँ कि बाबा को कुछ ना पता चले, ये मसला उतना ही बढ़ता जा रहा है। तुम्हें क्या हुआ? वही मसला, मुझे भी पैसे चाहिए। तुम्हारे घर वाले हमारा कड़ा बेच रहे ये तो हद होती है, एक एक करके सब मुसीबतें। उफ। हमें काम ढूंढना है कुछ भी करके, लेकिन देखो, मान लो कि अगर जॉब मिल भी जाए तो क्या ही फायदा होगा? यानी इतना पैसा जमा करने में महीनों लग जाते हैं जैमो। हम कोई तरीका निकाल लेंगे। तुम जानते हो जिद्द चाचा गुस्सा है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा मतलब अब आरिफ चाचा के पास जाना होगा? चलो ठीक है, फिर आ जाओ। क्या इस चीज के लिए इतना उदास होना बनता है अम्मी जान? हाँ बताएं मुझे, मैं आपको इसका पूरा सेट ले दूंगा। सब दुनियावी चीजें हैं ये। बिल्कुल इसी वजन का चाहिए मुझे। हाँ हाँ अम्मी, बिल्कुल आप अपनी नवासी को समझाओ, मैं आपके लिए सोने की दुकान खोल दूंगा। भरोसा करें मुझ पर, भरोसा करें। ये मुझे बहुत अजीज था। शुक्रिया मेरी अम्मी जान। तुम मुझे बहुत याद आओगे, सच में। मुझे तो अभी पड़ोसियों के सामने तुम्हें फख्र से दिखाना था, मगर शायद यही कुदरत को मंजूर है। मगर तुम मुझसे वादा करोगे, जैसे तुम मेरे हाथ पे जचते हो वैसे किसी के हाथ पे नहीं जचोगे। मेरी बात सुनो, इसे हरगिज सस्ते दाम में मत बेचना। अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं इसे कभी सस्ता नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये है गोल्ड, यानी सोने का कंगन। कभी सस्ते दामों नहीं बेचूंगा। अच्छा वो औरत, उसका नाम क्या था? मैं क्या नाम था उसका? महपारे। हाँ, उसे फोन करें और उससे कहें कि सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारी लड़की नखरे दिखाएगी। हाँ ठीक है हशमत, मुझे आखिरी बार इसे देखने तो खुदा के लिए। अम्मी जान, बस ये बार। दुनियावी चीज है, दुनियावी चीज, धात का एक टुकड़ा है, बस कुछ नहीं रखा इसमें। लेकिन अब तो मेरा हाथ खाली हो गया, अब मैं पड़ोसियों को क्या दिखाऊंगी? उफ। तुम्हारा नाम जहन में बिठा लिया है मैंने। हाँ मीतन साहब, मैं याउज उजन काया। वो दरअसल, हाँ बहुत शुक्रिया, ठीक हूं मैं। वो हमारे कर्ज की दरखास्त देख ली आपने? हाँ ठीक है। क्या वाकई? ठीक है, देखता हूं मैं। आप परेशान मत हो, मैं देख लेता हूं। तो ये कब तक चलेगा उजुन काया? खुशामदीद दामाद, सब खैरियत है? कल बहुत जल्दबाजी में भागे, परेशानी हो गई थी। आखिर तो मेरी ससुर होना। क्या कोई मदद चाहिए? बहुत शुक्रिया तुम्हारा पूछने का, सब कुछ ठीक है। हमने कुछ और सुना है। कल मेरे बाबा को घर से कॉल आ रही थी, तुम्हारा पूछ रहे थे। तुम्हारे हो फिर से नजरों में, लगता है मेरी मदद चाहिए होगी तुम्हें। मुझसे खेलने की कोशिश मत करो दामाद, शायद तुम्हें अपनी जान तो प्यारी तुम्हारी नहीं। खतरे में है जो भाग रहे हो। दामाद, खैर तुम एक चालाक आदमी हो, खून खराबा खत्म कर दिया। अच्छा है, इतनी ठंड क्यों हो रही है? लगता है लकड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं है। पता नहीं मुझसे मदद लेने में क्या शर्म आ रही है ससुर साहब को।
तुमने ही तो कहा था कि हमें खानदान है, खानदान तो मुश्किल वक्त में इकट्ठा होता है, तो बस इसीलिए आया हूं। तो क्या तुम्हें मेरी बहुत फिक्र थी? देखो, पुलिस ने तुम पर भरोसा किया है और तुम्हें रिहा किया है, लेकिन हम भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर क्या मसला है तुम्हारा? किसी ने हमारे बारे में गलत खबर दे दी उन्हें कि हम बगैर दस्तावेजात के कारोबार कर रहे हैं। रिश्वत का इल्जाम लगाया था हम पर, मगर शुक्र है कि हमारे पास वो तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं और मैं साबित कर दूंगा वो दस्तावेजात मेरे नाम हैं। लेकिन अपना नुकसान पूरा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। समझो हो गया, बढ़ा रहा हूं ना हाथ इसीलिए। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम बिला वजह अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे दामाद। बदले में क्या चाहिए तुम्हें? शराकतदारी। तुम्हारे सारे कर्ज के बदले में तुम्हारे कारोबार का आधा हिस्सा मेरे नाम। क्या तुम मेरे कारोबार और मेरी हर चीज पर हाथ डालना चाहते हो? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो घर वाली बात है। अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दिया तुमने, कारोबार क्या चीज है? मेरी बात गौर से सुनो दामाद। मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवा रहा था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें पानी की जरूरत है। ठंडा पानी पियो ताकि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाए। मुझे तुम्हारे साथ कारोबार में कोई शराकतदारी नहीं करनी है, समझ गए? ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। बस ख्याल से, इस कर्जे के चक्कर में तुम गर्म और घर ठंडा हो रहे हैं। तुम ही कोई काम कर लो, मांग के ले आओ लकड़ियां। चलो, खुदा हाफिज। आपा, अगर आपको काम मिलने से पहले उन्होंने वो कड़ा बेच दिया तो? इसलिए तो मुझे फौरन कोई काम तलाश करना होगा मेरी जान। तुम परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। ठीक है। आपा, आपको अच्छा दिखने के लिए कुछ भी इजाफी करने की ज़रूरत नहीं। आप पहले ही बहुत खूबसूरत हैं। मुझे तो नौकरी नहीं मिल सकी, लेकिन आपको जल्दी मिल जाएगी। तुम भी बहुत खूबसूरत हो मेरी जान। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आप ये मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं आपा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो फैदान? पागल मत बनो। हमारे घर में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, फिर ज़ुलेहा, फिर बालम और फिर मैं। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत होने के साथ तुम्हारी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। देखो, तुम्हारे जैसे बाल तो हम में से किसी के नहीं। मुझे लगता है तुम सबसे खूबसूरत हो मेरी जान। अगर मैं इतनी खूबसूरत हूँ आपा, तो कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? कोई पसंद क्यों नहीं करता मुझे? पहले तुम बड़ी तो हो जाओ, फिर ये सब भी होगा तुम्हारे साथ। तुम देखना, तुम्हें तो पसंद करने वालों की लाइन लग जाएगी। कब दरवाजा बजाऊं? जब मैं ऊपर चला जाऊं, लेकिन आहिस्ता से, शोर मत करना वरना चुड़ैल जाग जाएगी। ये मत भूलना। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? क्या हुआ बेटी? वो आपसे एक बात कहनी थी मुझे। दरअसल नीचे वाले स्टोर में हम अपनी बॉल और किताब भूल गए हैं। क्या मुझे वो निकाल के दे सकती हैं आप? ठीक है, मैं अभी खोल देती हूँ। ये चाबियां ले ली मैंने। चलो आओ मेरे साथ। तुम्हें यकीन है कि वो चीजें वही हैं? क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें हटा दी हैं। क्या पता अब वहां ना हो। चलो आ जाओ बेटा। क्या तुम और तुम्हारा भाई उस गेंद के साथ खेलते थे? जी हाँ। और वो किताब कौन सी है ये बताओ।
मेरे पापा ने मुझे वो दी थी। जागो मत चुड़ैल। सोहेला, सोहेला बेटी, क्या जिन्नात देखा मैंने? शायद कोई ख्वाब देख लिया होगा। वैसे बहुत बुरा ख्वाब था। तुमने उन्हें कैसे नहीं देखा ज़ुलेहा? कहीं वो लोग बाहर तो नहीं चले गए? समित, बालम, कहाँ थे तुम लोग? ये कह रही थी कि नीचे बॉल रह गई है, लेकिन वहाँ तो नहीं है। हम हर जगह ढूंढ रहे हैं। ऊपर भी नहीं थी। सही से देखा था? जी नहीं है। ठीक है, तुम दोनों अंदर चलो। तुम लोग जिसे तलाश कर रहे हो शायद वो अंदर है। चलो। एक मिनट रुक जाओ जरा दोनों। मेरी तरफ देखो। किन चक्रों में हो तुम लोग? आपा, हमारी किताब, हमारी गेंद। देखो, झूठ बोल के नहीं बच सकते तुम लोग, तो बेहतर यही होगा कि सच बता दो तुम लोग। और तुमने ये इतनी बड़ी जैकेट क्यों पहनी है? आपा, दरअसल हम ऊपर गए थे चुड़ैल से कड़ा वापस लेने के लिए। वो सो रही थी तो मैं उससे ले लेता। अच्छा, तो तुम चोरी करने गए थे? नहीं, वो हमारा है और हम वापस लेने गए वो थे। हमारी अम्मी की आखिरी निशानी है। अरे वाह, क्या बात है बच्चों। फिदान, फिदान, क्या? मेरी जान, मेरी बात सुनो। देखो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी ये कड़ा वापस लेने के लिए, लेकिन ये चोरी अच्छी बात नहीं। क्या तुम ये चाहती हो कि लोग हमें चोर कहें? बिल्कुल नहीं। उस बेवकूफ आदमी ने हमसे चुराया और उन्हें दे दिया। हाँ, सही कहा तुमने, मगर ये भी देखो वो आदमी ठीक नहीं था ना। तो अब तुम दोनों को इस चीज की सजा दी जाएगी। यहाँ बैठकर 100 मर्तबा ये लिखना होगा कि चोरी करना बुरी बात है। उफ, आपा नहीं चलो चलो, ना। कोई बहाना नहीं। शाबाश, चलो वहाँ बैठो। कलम और कागज ले आओ। फिदान, हेलो। अजीज़े कहाँ हो? घर से निकली नहीं अभी तक? मैं बस तैयार हूँ, निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है, वहाँ पर मत आना जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था। बस स्टॉप पर आ जाओ, मुझे नौकरी मिल गई है। क्या नौकरी मिल गई? क्या सच में दियोगो? ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ पर फौरन। ज़ुलेहा, बच्चों का ध्यान रख। ठीक है, ओके। मेरे वापस आने तक ये खत्म होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा आपा। फिदान, क्या मैं तुम्हारे बाल बना दूं? बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्मी बनाया करती थी। मुझे नहीं बनवाने। अरे क्या हो गया तुम्हें? मतलब तुमने अरकान को बुला लिया, कुछ तो सोचा होता। यहाँ कोई और सुनार नहीं मिला तुम्हें पूरे शहर में? मैंने तुमसे कहा था कि उससे दुआ सलाम भी मत करना, तुमने उसे बुला लिया। ये गलत किया तुमने, बहुत गलत। भाई, आप जानते हैं ना कि दूसरे सुनार हमें किस तरह से लूटने की कोशिश करते हैं। हाँ। उस दिन मैं और अम्मी अरकान की दुकान पर गए थे कड़े की कीमत लगाने। उसने बहुत अच्छी कीमत लगाई थी। एक और बात है भाई, वो आपसे बहुत डरता है और हम इसी बात का फायदा उठाएंगे मेरे भाई। हमें अच्छी कीमत मिलेगी, देखिएगा।
हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी, हमें फायदा ही फायदा होगा। शुक्र है तुम मेरी बहन हो, कोई तुमसे बच नहीं सकता। शैतान को भी चक्कर दे सकती हो तुम, शैतान की खाला। बिल्कुल भाई, वो आ रहा है। हश मत भाई। ये क्या होता है? हाँ हाँ, क्या होता है ये? मेरा नाम हशमत है। क्या नाम है? हशमत भाई। हाँ, वो हमने इसलिए बुलाया है, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अरकान साहब। हाँ हाँ, कौन सी बात? ठीक है, बात कर लेते हैं। भाई मैं बहुत संजीदा आदमी हूँ, कारोबार में कोई भी गलत काम नहीं करता। बहुत अच्छे, मुझे संजीदा आदमी पसंद है। शुक्रिया। और शरीफ आदमी भी। समझ गया। ठीक है ठीक है। अब ये बताओ कि कितने पैसे दोगे? कितने पैसे? ये किस तरह की बात कर रहे हो? ये बताओ कितने पैसे दोगे इसके? हाँ, इसके पैसे देने हैं। हाँ अच्छा, मैं तुम्हारी खाल यहीं खींच सकता हूँ। किस किस्म के आदमी हो तुम? भाई मैंने इसकी कीमत इनको बहुत पहले बता दी थी, तकरीबन 2,80,000 होंगे। ओह हाँ, तुम तो ठगने की बात कर रहे हो। तुम तो कह रहे थे मैं शरीफ दुकानदार हूँ। देखिए भाई, नियत बदल गई तुम्हारी। ऐसा नहीं है भाई। एक मिनट रुके भाई। खैर वो तो तब की बात थी ना, है ना? वक्त बहुत बदल चुका है, हम मौजूदा वक्त में चल रहे हैं, तो अब इसका हिसाब इसी वक्त के हिसाब से होगा। तो अरकान साहब, आप ये पकड़िए और इसकी अच्छी कीमत लगाइए, वो भी आज की सूरत हाल के मुताबिक। और मुझे भी सारे टैक्सेस पता है, तो बेवकूफ मत बनाइएगा। क्या हिसाब लगा लिया आपने? लगा लेता हूँ। और एक और बात, इसकी बनाई तो देखें, ये बहुत नायाब है, ये बहुत ही खास कड़ा है। आप खुद ही देख लें इसे, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। चीज जितनी नायाब हो, कीमत भी उस हिसाब से हो। ठीक है। समझ रहे हैं ना? हाँ, वो भी मिलाओ इसमें। ठीक है, वो भी मिला लेता हूँ मैं। भाई इसकी कीमत तकरीबन 3,58,000। 3,58,000, 250। ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, मुनासिब पैसे हैं ये तो। अच्छा, तो पैसे कब मिलेंगे फिर? दरअसल भाई एक बहुत कीमती, नायाब और पेरिजियन स्टाइल का कड़ा है। वैसे मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छा सुनार है, अगर उसे पसंद आ गया तो। क्या मतलब कि पसंद आ गया? समझ आ गया, अगर ना आया तो? मैं खरीद लूंगा भाई, मैं खरीद लूंगा। अगर उसने नहीं खरीदा तो कल बैंक से पैसे निकाल कर आप खुद दे दूंगा। तो फिर मैं इसे ले जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिर शाबाश, ये की ना तुमने मर्दों वाली बात। शाबाश। शुक्रिया भाई, फिर ये मैं अपने साथ ले जाता हूँ। कैलकुलेटर वापस करो। रख लें। ठीक है। क्या हिसाब लगाया खुदा था? हाफिज। देखा तुमने मेरा कमाल, जो आखिरी वक्त में 250 बढ़वा लिए उससे। दाद देनी पड़ेगी वैसे भाई। ये पेरिजियन क्या है? क्या चीज होती है? भाई असल में ये लिबास पहनने का अंदाज है, लेकिन हम इसे एक तर्ज जिंदगी भी कह सकते हैं। ये फ्रांस से शुरू हुआ था। फ्रांसीसी खवातीन के तर्ज जिंदगी और लिबास के अंदाज के बारे में है। और क्या बताऊं मैं आपको भाई, आप मुझे इसकी मिसाल समझ सकते हैं। यानी कि फ्रांस की सकाफत। बिल्कुल। तुम तो जानते हो कि मैं ज्यादातर अंग्रेजी सकाफत का माहिर हूँ। जयमो, तुम सेहतियाब हो गए? ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बहुत आराम कर लिया मैंने। यूसुफ, ये गुरैह है। गुरैह, ये यूसुफ है। मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। ये भाई है मेरा। आरिफ अंकल कहाँ है? अंदर ही हैं। क्या तुम्हें बुलाया उन्होंने? क्या मतलब? नहीं, इसका क्या मतलब है? हम काम के लिए आए हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम लोग खुद जाकर देख लो। ठीक है। हाँ, आओ बच्चों, आओ आओ। अभी हम तुम्हारी मसले पर बात कर रहे थे। चलो आओ, बैठो। चचा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानता था तुम आओगे, लेकिन इतनी देर से आओगे ये नहीं जानता था। अब जबकि आ चुके हो तो बात करके
इस मामले को ही खत्म करते हैं। इस कमीने के साथ हरगिज नहीं। यूसुफ, बात करने के लिए कुछ नहीं है, हिसाब बराबर। कुछ हद तक लानत हो तुम पर। नौजवानों सुनो, कोई भी यहां से नहीं जाएगा जब तक सुलह ना हो जाए, और ये हम सब के लिए बेहतर है। मैं इसे किसी भी तरह खूनी दुश्मनी में तब्दील नहीं होने दूंगा। अब हम बात करेंगे और ये मसला खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जब तक ये उस मोटरसाइकिल के पैसे नहीं देगा ये मसला खत्म नहीं होगा। अपनी जुबान सब कर लोगे तुम। तुम्हें जा लायक ही नहीं हो, लेकिन इस बार तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बस करो। हाँ, शायद यही जगह है जहाँ हमें जाना है। चलो अंदर चलते हैं। अदीज़ साहिबा देवगो साहिबा के साथ दुकान में गई है। जी ठीक है। मैंने ये काम पहले कभी नहीं किया है। लेकिन अजीज़े बहुत जल्दी ये सब सीख जाएगी और आप बेफिक्र हो जाए, इससे बेहतर काम करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसा करें, आप सुबह आ जाए, हम आपको आजमा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं समझी नहीं। पता कैसे चलेगा आजमाए बगैर? हाँ, वैसे इसका कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से मैं आज से ही शुरू कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो सीख भी लूंगी। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे साथ किसी को लगा देती हूँ ताकि वो तुम्हें काम समझा दे। वो तुम्हें यहाँ की सारी तफसील बता देगी। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। गुलहान, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतना आसान होगा। दियोगो, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आज पता चला तुम मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। देखो अजीज़े, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अच्छा, जब तक तुम काम समझ रही हो, मैं यहाँ का चक्कर लगा लेती हूँ, क्या पता कुछ पसंद ही आ जाए। ठीक है। खुश आमदीद, मैं गुलहान। और मैं अजीज़े। आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है। फारूक, ये लड़की तो बहुत ही पुरजोश है। बैठो बैठो, खड़े क्यों हो गए तुम? मैंने इसे कहा कि सुबह आकर काम शुरू कर ले, मगर उसने कहा कि मैं आज से शुरू कर देती हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। हाँ, वाकई बहुत। निहान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन देखो, ये नौकरी वाली बात हमारे दरमियान ही रहे, ठीक है? अजीज़े को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। हमारे दरमियान ही रहेगी ये बात। तुमने अपनी बात की और हमने हमारी बात, तो इसका मतलब मसला खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ अंकल। जब तक ये मोटरसाइकिल के नुकसान के पैसे नहीं देगा कुछ खत्म नहीं। यूसुफ, इसने कहा कि ये अदायगी कर देगा तो कर देगा। चलो अब जाओ यहां से। यकीन नहीं आ रहा मुझे, कसम से यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये खत्म हुआ। अब तुम सब वापस काम पर जाओ। बहुत खूब कहा आपने आरिफ अंकल। काम, इन बदमाशों की वजह से मेरी नौकरी जा चुकी है और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। ऊपर से मोटरसाइकिल का कर्ज भी है, क्या करूं मैं? ठीक है, नौकरी का मसला मैं हल कर दूंगा। नहीं नहीं आरिफ, तुम नहीं दोगे। तुम जानते हो ना इन दोनों का दिमाग कितना खराब है, हर किसी से उलझ पड़ते हैं। अब ये भी यहाँ काम नहीं करेगा। चाचा, मुझे काम करने दें, मैं दोबारा और कोई काम नहीं ढूंढना। और मेरा क्या अंकल? ये मत कहिएगा कि अखबारात से नौकरी तलाश कर लूं। क्या करूं मैं? इसकी जरूरत नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जबरदस्त नौकरी है, बहुत अच्छी। अगर तुम मुझे इजाजत दो जीवदत्त, तो मैं बच्चों को ले जाऊं। चलो आओ, मेरे साथ आओ बच्चों। जाओ 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 इसके साथ। हाँ, तो यह है तुम्हारे नए काम की जगह। और याद रखना बच्चों, अगर तुम लोगों ने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हें अब थोड़ा काम समझने दो जीवदत्त, बाकी हम संभाल लेंगे। चलो हम कॉफी पीते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। हम सिर्फ बर्तन धोकर इतने पैसे कैसे कमाएंगे जैमो? तुम्हारी वजह से। अगर तुम चुप रहते और सुलह कर लेते तो हम बाहर जाकर उसका सर फाड़ देते। पहले मैं हमेशा हालात को मुश्किल बना देता था, लेकिन अब तुम कर रहे हो। जैमो, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ कहा है? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ पूछा है मैंने? ओह जैमो, तरक्की हो गई तुम्हारी, लेकिन ये तरक्की कम सजा ज्यादा लग रही है। हाँ वाकई, हम फ्लोर पे काम करके ज्यादा पैसे कमा सकते थे टिप के जरिए। तुम्हें समझना चाहिए था। अरे यार जैमो,
अगर मैं मोटरसाइकिल की बात नहीं करता तो पैसे कैसे मिलते? मेरे उस मसले का क्या होता? तो मुझे क्या पता? मुझे भी नहीं पता। अगर पैसों की जरूरत है तो मेरे पास एक काम है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, हम यहाँ पर काम करेंगे तो कोई और नौकरी कैसे करेंगे? यहाँ काम खत्म करने के बाद पैसे अच्छे हैं, मगर मोहताज रहने की जरूरत होगी। कौन सा काम? अभी इस बारे में मत पूछो, पहले मैं अपने दोस्तों से इस बारे में बात कर लेता हूँ। मिलते हैं बाद में। खुदा हाफिज। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, देखो, अगर वो लड़के मोटरसाइकिल के पैसे दे दें, जो कि मुझे लगता है नहीं देंगे, लेकिन अगर दे दें तो फिर हम इसकी बताई हुई दूसरी नौकरी भी कर लेंगे और हमारा पैसे का मसला खत्म हो जाएगा। समझ गए? शायद खत्म हो जाए, लेकिन मेरा तुमसे एक हिसाब बाकी है, वो हिसाब भी पूरा करना है। प्लीज दादी, कुछ भी करके मेरा रिश्ता वहाँ करवा दीजिए। बेटा, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं सब संभाल लूंगी। हो रहा हूँ मैं उतावला। अच्छा, ठीक है। देखो, रमीज़े आ गई है यहाँ। उठो उठो उठो। अरे आप आ गई आंटी, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसी हो मेरी प्यारी महबारे? सुनो, उस टेबल पर कुछ अच्छा सा स्पेशल लगवा दो। एक बात है, वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे फोन किया रमीज़े। तो मैं तुम्हें फोन क्यों ना करती? हमने यहाँ एक मुबारक काम जो करना है, इसीलिए तो किया। लेकिन तुम्हारी लड़की खुश नहीं नजर आ रही थी। तो वो और क्या करती महबारे? क्या पहली ही मुलाकात में लड़के को गले से लगा लेती? तौबा तौबा तौबा, हम तहजीब और रिवायत वाले लोग हैं। लड़की आहिस्ता आहिस्ता बेतकल्लुफ होगी। यानी तुम्हारी नवासी राजी थी? बिल्कुल राजी थी, बिल्कुल राजी थी, बस नखरे कर रही थी। तुम तो जानती हो लड़कियों के अंदाज। तुमने भी मरहूम सूफी साहब को काफी अपने पीछे दौड़ाया था। तुम तो कुछ भी नहीं भूली हो रमीज़े। तुम्हें तो एक एक बात याद है। दादी, आप कहीं तो सच कहूँ, मेरा इसका बहुत दिल कर रहा था। हाँ, खाओ खाओ। क्या सच में मेलिस, ये सब कुछ 2 दिन में हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। 2 दिन में नहीं हुआ ये सब, 17 साल बाद हुआ है। मैं तुम्हें वो सब बता रही हूँ जो पिछले 17 साल से होता चला आ रहा है। खैर, जैसे ही मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे फिर बताऊंगी इन्हें। तो मेलिस, तुम अब क्या करोगी ये तो बताओ। अभी मुझे नहीं मालूम बिरजू, शायद अपने बाकी खानदान को ढूंढने की कोशिश करूंगी। शायद मुझे मिल भी गया है अब तो। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और कपड़े भी देखते रहते हैं, जिससे कपड़ों की इस्त्री खराब हो जाती है और हम दोबारा सही करके उसे यहाँ रखते हैं। बात सुनिएगा, तुम इन कपड़ों को तह करना सीखो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। अरे अजीज़े, अब बस भी कर दो ना। क्या ख्याल है, एक दिन में सारा काम सीखना चाहती हो तुम? चलो आ जाओ, कॉफ़ी पीने चलते हैं। मैं बस ये कपड़े तह करने के तरीके सीख लूँ, उसके बाद चलते हैं, ठीक है? देवराम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो इसके पीछे ही पड़ गया है। ये सवाल मुझे करना चाहिए, तुम क्या कर रही हो यहाँ? ओहो, तुम पीछा करवा रहे हो ना मेरा? मसूद को पीछे लगाया है तुमने? फारूक की दोस्त है ना ये? डियोगो दोस्त है मेरी। उससे या उसके किसी भी जानने वाले से तुम नहीं मिलोगी। मैं भरोसा नहीं कर सकता उस पर अजीज़े। उसका इससे क्या ताल्लुक है? क्या फजूल बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ। करने? किससे पूछ के? बस करो, क्या बकवास है ये? इस तरह से क्यों पेश आ रहे हो तुम इससे? आवाज मेरी नीचे। बात सुनो, अजीज़े की तरह नहीं हूँ मैं। ये बेचारी तुम्हारे हाथ क्या लग गई? तुम इसकी जान के लिए अजाब बन गए हो। बस ठीक है, मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहती। मैं अपना कोट लेकर आती हूँ, बाहर जाकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, कल मिलते हैं। क्या है, क्यों कल मिलते हैं? अजीज़े, मैं तुम्हारी वजह से खामोश हूँ, तुम ही समझाओ इसे। ठीक है।